बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैज़ान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, अगर हम सबसे पहले बात करें दुनिया की तारीख पर, अगर हम नज़र दौड़ाएं तो दुनिया की तारीख में बहुत से इस तरह के ममालिक हैं जो बिल्कुल तबाह हाल थे। उनके डिपार्टमेंट्स जो थे बिल्कुल तबाह हाल थे, इकॉनमी बिल्कुल तबाह हो चुकी थी, एजुकेशन सिस्टम उनका नहीं था, बेरोज़गारी वहाँ पर बादशाह बन के घूम रही होती थी। लेकिन एक कौम बनकर, एक मिशन लेकर, इकट्ठे होकर, इत्तेहाद अपना बनाकर वो उन मुल्कों ने तरक्की हासिल की, जुल्म सितम ख़त्म किया, लोगों को हकूक़ दिए, इकॉनमी जो उनकी है वो ऊपर चली गई। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, तो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपनी प्लानिंग करके, अपना पेट काट के, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए, अपने मुल्क की साख्त के लिए बहुत मेहनत की और सच्चे दिल से अपनी कौम की खिदमत की। और आज वो ममालिक कहाँ पर हैं, किस तरह तरक्की पजीर हुए। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तब हमने एक मुल्क हासिल कर लिया, लेकिन आज सब कुछ होने के बावजूद मुल्क चलाना मुश्किल क्यों है, इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उसमें देर क्यों की जा रही है, उसमें ये इलेक्शन जल्द अज जल्द कराए जाएं ताकि जो हुकूमत के दावे थे कि आवाम को हम ग्राउंड रियलिटी पे जाके फ़ायदे देंगे, उनके जो मसले मसाइल उनको ख़त्म किया जाएगा, MP MNA का जो कल्चर है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो इस पर आवाम भी इंतज़ार में है। और लास्ट में बिल्कुल जिस तरह हर जो भी कदम हुकूमत उठाती है उसके ऊपर हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया को कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ता है। क्या वजह इस तरह की कि हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है वो हमें दिखाई नहीं देती, और अगर स्ट्रेटजी को देखने में भी आए तो वो अवाम के फ़ायदे में नहीं जाती। इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो आवाम को बहुत ज़्यादा उन्होंने गिफ्ट दिए हैं, स्पेशली जब जनवरी स्टार्ट हुआ था और जनवरी के मिड में और उसके लास्ट में ये बताया गया कि बिजली के जो नर्ख है उनमें इजाफा कर दिया गया, बिजली महंगी कर दी गई। तो इसमें मजीद भी आपको बताएं कि खान साहब ने कहा कि जनवरी जो है इसको ऐसे नहीं जाने देना, बल्कि आवाम को एक और गिफ्ट देंगे। तो 3.5 रुपये फी यूनिट, 3.5 रुपये फी यूनिट बिजली के जो नर्ख है उनको बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। अब देखा जाएगा कि नोटिफिकेशन क्या जारी होता है, या खान साहब को शायद आवाम को कोई ख्याल आए तो जो 3.5 रुपये हैं उसमें से ऊपर वाले 50 पैसे वो हटा दें और वो कहें आवाम को मैं रिलीफ दे रहा हूँ। इसके बाद अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हमारे 40 से ज़्यादा ममालिक मुसलमानों के हैं तो वो मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के साथ स्टैंड नहीं करते। हमारे इस्लाम का जो नज़रिया वो एक नज़रिया जो अल्लाह ताला ने और मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है, अगर हम उससे हटते हैं, यहाँ पर मसला ये हो गया है कि हर किसी ने अपना नज़रिया बना लिया, खुद साख्ता इस्लाम का नज़रिया बना लिया गया है। अरबों की अगर बात करें, सऊदीया की बात करें, UAE की बात करें, तो उनको आज से कुछ अर्सा पहले जब मीडिया इतना फॉल नहीं था तो उनको पूरा पाकिस्तान, मैं तो पाकिस्तान की ही एग्जांपल दूंगा, सारे उनको फॉलो करते थे कि जी हम इन्हीं को फॉलो करेंगे, जैसे ये करते हम वैसा करेंगे। जब कोई सऊदीया जाया करता था उनके हाथ पाँव चूमा करते थे कि जी बहुत अफजल है। तो अब जब मीडिया ने एक एक चीज़ दिखाई और जब ये जो भी कुछ जुल्म करता है, कोई फ़िरौनियत दिखाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उसी के हाथों उसका नुकसान करवाता है और चेहरा अया कर दिया जाता है। तो अब अरबों ने पहले ये कहा कि हम इसराइल को एक्सेप्ट करेंगे। जब मुसलमानों ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई तो उनका ये कहना था कि जब तक इसराइल फ़लस्तीन को एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारी बात हो गई है, मुज़ाकरात हो गए हैं। हाँ, इसराइल कह रहा है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे फ़लस्तीन को, और इसी वजह से हम इसराइल को भी वेलकम कर रहे हैं। लेकिन तेल और तेल की धार जब देखी गई तो नज़र ये आ रहा है कि जो सऊदी है वो सफारत खाने इसराइल के वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अमेरिका से जंगी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे ख़रीद के अपने पास रखी जा रही हैं, और अब पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आपसे हम जो वीज़ा पॉलिसी है वो हम रोक देंगे। डिफरेंट जो लेम एक्सक्यूज़ हैं वो दिए जा रहे हैं यहाँ पर, और जो पाकिस्तान, वो ये भी कहा जा रहा है कि $3 अरब जो सऊदीया ने दिए थे वो फौरन पाकिस्तान वापस करे, नहीं तो हमारी बात माने। अब बात क्या माननी है? अब $3 अरब के लिए क्या इसराइल को एक्सेप्ट किया जाएगा? $50 अरब भी हों, $100 अरब भी हों, तो जो एक हमारा अकीदा है, जो हमारा इस्लामी एक नज़रिया है, क्या वजह है कि जिनको पूरी दुनिया फॉलो करती थी आज वो इसराइल को फॉलो कर रहे हैं? इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसके साथ साथ इंडिया की अगर बात करें, हिंदुस्तान में मोदी सरकार चाय बेचने वाला जो है
आखिर चाय बेचने वाला ही रहता है। खान साहब जैसे भी हैं वो कप जीत के आए थे और मोदी साहब कप बेच बेच के चाय के वो हुकूमत में आए। तो आज पाकिस्तान मुसलमानों पर जब जुल्म सितम किया जा रहा था हिंदुस्तान के अंदर के जो बकरा ईद आती है उस पर गाय नहीं ज़िबा करनी, मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे मुसलमानों को तंग करने के लिए। तो सारी दुनिया इस पर खामोश थी, हिंदुस्तान की जो आवाम थी वो भी इस पर खामोश थी। कुछ आवाम बोल रही थी लेकिन वो खामोश थे कि बाकी मुसलमानों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मौला अली अलैहि सलाम का फरमान है कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो बिल्कुल हिंदुस्तान में भी अब बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। हिंदुस्तान के जो अपने शहरी जो हिंदू हैं उन पर जुल्म सितम की एक दास्तान है। किसानों की बात की जाए तो किसानों के साथ वो जुल्म किया जा रहा है तरीका कि पूरी दुनिया उस वक्त उन्हें देख रही है। उसके बाद अगर सिख बरादरी की बात की जाए तो सिख बरादरी के साथ भी जुल्म सितम किया जा रहा है। लेकिन सिख बरादरी अब की बार बिल्कुल फ्रंट फुट पर आ रही है और उनका ये कहना है कि इंडियन हुकूमत जो है, जो मोदी सरकार की हुकूमत है, उसको हम बिल्कुल नहीं मानते और जो ये जुल्म सितम की हुकूमत है हम इनको गिरा के रहेंगे। और इंशाल्लाह करीबी ज़राए से जो हमें भी पता चला है कि फरवरी और मार्च के अंदर मोदी साहब वापस अपने ढेले पर चाय बेचते हुए हमें दिखाई देंगे। और कोरोना सिचुएशन हर जगह बुरी उसकी सूरत हाल है। आज की अगर बात करें तो 74 से जो जायद कैजुअलिटीज़ इसमें हो चुकी हैं, 1500 से जायद जो है इसमें मुतासिर लोग हो चुके हैं। लेकिन अवेयरनेस अभी भी हम लोगों को नहीं आ रही। किस तरह अवेयरनेस आएगी? अब तो हम लाशें भी उठाने लग गए हैं। अवेयरनेस, खुदारा अवेयरनेस ज़रूर रखें अपने पास, अपने आप को भी बचाएं, अपने वालदैन को बचाएं और जितने बड़े लोग हैं उन सबको बचाएं, जो जो स्पेशली जो एजेड है। और लास्ट में अगर सऊदी या यूएई इन्होंने पाबंदियां पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस पर हमारे मुस्लिम ममालिक में से अज़रबैजान जो मुल्क है, जिसे याद है कि जब उन पर मुश्किल वक्त था तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की कौम पूरी अज़रबैजान के साथ थी। और आज उन्होंने एक पेशकश की है। अज़रबैजान हुकूमत का यह कहना है कि हम तेल और गैस पाकिस्तान को उधार देंगे ताकि जब इनके पास पैसे आए ये हमें वापस कर दें। तो जो एक मोनोपली अरब की तरफ से की जा रही थी वो मोनोपली पर एक बम गिरा दिया गया और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और मुसलमान जो है वो बिल्कुल मुत्तहद है। अब टाइम बचाते हुए मैं अपने गेस्ट की तरफ जाता हूं जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली सीनियर साफ़ी जिनका फैमिली बैकग्राउंड भी साफत से बिलोंग करता है और पाकिस्तान बनने से पहले भी ये नज़र रखते हैं पाकिस्तान अब बन चुका और चल नहीं पा रहा है, इसके ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है। सर फैसल शामी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर कानूनदान है, बहुत बारीकी से कानून को देखते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये नहीं कहते कि मैं इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाई जाऊं। अगर इनके महकमे में भी कोई मसला है, कोई फॉल है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि इंशाल्लाह इस चीज़ को बेहतर होना चाहिए। तो सीनियर कानूनदान जनाब मुनीर भट्टी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सर भट्टी साहब आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आज थोड़े से आप एग्रेसिव लग रहे हैं तो आपकी तरफ आते हैं। सर करप्शन की दास्तान कहा जाता था 1000 अरब डेली करप्शन हो रही है, मुल्क लूट के खा गए, इदारे बेच दिए, पूरा मुल्क जो है उसको गिरवी रख दिया गया। और जब हम आएंगे, तरीके इंसाफ कहती है जब हम आएंगे हम करप्शन रोक देंगे। और मुराद साहब कहते थे कि जब मेरा खान आएगा वो ये कर देगा, वो कर देगा, इतने दिनों में वो कर देगा। तो वो कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप क्या समझते हैं? अब तो इनकी भी दास्तान जो है करप्शन की वो भी बाहर आ रही है और एफबीआर ने तो नैब को नोटिस भी भेज दिया। सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्ट साहब आपने हुकूमत की बात की जी तो हुकूमत ने माशाल्लाह बड़े अच्छे गोल खिलाए हैं जी और करप्शन जो है वो 4 गुना बढ़ गई है। जी और इमरान खान साहब ने जो कौम को सब्ज़ बाग दिखाए थे जी वो उनमें से कोई भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता, जी जिसकी वजह से नौजवान नस्ल जो है वो शर्मिंदा हो रही है। बिल्कुल और वो कह रही है कि हमने इनको वोट क्यों दिए। राइट। अब 4% करप्शन हो गई है। तो मैं तो कहता हूँ कि हुकूमत ने तरक्की किया करप्शन, कमीशन में और चोरी, जी 3 चीज़ें इस हुकूमत की बहुत हैं। इमरान खान साहब को वो वादे करने चाहिए जो इलेक्शन से पहले करते थे जी कि ये हुकूमत चोर है। अगर महंगाई बढ़ता है, महंगाई होती है तो कहते जी हुकूमत चोर है। तो आप आज वो वीडियो दोबारा देखें, आप उन अखबार को दोबारा देखें जो इन्होंने फरमाया था। बिल्कुल तो अब हुकूमत में तो ये करप्शन है। बिल्कुल अगर इंटरनेशनल कौम ये कहती है कि जी पाकिस्तान में महंगाई है और पाकिस्तान में करप्शन, का मतलब कि पाकिस्तान में करप्शन है, तो ये नाकामी है हुकूमत की कि जो किसी गरीब आदमी को सपोर्ट नहीं करती।
का भी कहना था अगर सब देखिए जी, आवाम ने वोट दिए इमरान खान साहब को दिल्ली के में लगा के, इस्लामाबाद में लगा के अब वोट लिए, तो अब कोई भी शख्स, कोई भी वजीर, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी दूसरा कोई तमीज़ से बात नहीं कर रहा, गालियों तक बातें जाती हैं। इवन के इमरान खान साहब भी मुक्का लड़ा के कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखें वजीर आजम साहब, आप पूरे पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप किसी एक पार्टी के नहीं हैं। अब आपको बड़े का किरदार अदा करना चाहिए, आप वो काम करें जो दूसरों में नहीं हो। जी। अब कहते हैं जी कि नैब का जहाँ तक तल्लक है, तो नैब ने 69 करोड़ रुपए अदा कर दिए ब्रेडशीट को। तो इतनी जल्दी थी क्या कि इन्होंने ये कर दिए? इसका मतलब कि इन्होंने कुछ टैक्स काटने थे, वो नहीं काटे। और अब एफबीआर ने एक नोटिस सर्व किया है नैब को कि आप ये इसके बारे में आप बताएं। जी, तो मैं तो ये कहता हूं कि नैब का जो सरबराह है उसके साइनों से सब कुछ हुआ। तो मैं कहता हूं कि अगर उसने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया, इसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी होनी चाहिए और वो पैसा चेयरमैन नैब की जेब से बरामद करना चाहिए। तो सर, चेयरमैन नैब की इंक्वायरी कौन करेगा? इतनी किसी डिपार्टमेंट में ताकत है सर? देखिए जी, इंक्वायरी तो हो सकती है ना, मतलब अकाउंटेबल तो हर इंसान है जी। ऐसी बात तो नहीं कि कोई भी सरकारी ऑफिसर है तो वो अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल तो है। तो नैब के जो लोग उसमें शामिल थे उनको मतलब होना चाहिए। ये तो आप इमरान खान साहब कह सकते हैं कि जी वो शेख अजमत साहब जी बिल्कुल इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज जी, वो इनकी करेंगे, ब्रेडशीट की इंक्वायरी करेंगे। देखें जब वो